हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरा इतना वेट किया। तो आज का ये सेकेंड पार्ट है जो मैं अपलोड करने वाली हूँ। तो चलो अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। विंग जो है वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो वांगजी को जगाते कहते, जांगफू उठो। विंग जो है अभी 1 साल से वो वांगजी को गगा नहीं बल्कि जांगफू ही बोल रहा था, कभी हस्बैंड कभी जांगफू। तो इस तरह के वर्ड्स जो है वो विंग वांगजी के लिए यूज़ करने लगा था। वो भी नी हुसैन ने इसे ये आइडियाज़ दिए थे। तो विंग कहता है जांगफू उठो। तो वांगजी कहते क्या हुआ। तो विंग कहता है आपको याद नहीं आज क्या है। तो वांगजी कहते आज क्या है, मुझे नहीं याद, सोने दो मुझे, मैं बहुत लेट सोया था, मुझे नींद आ रही। तो विंग जो है उसे उठाते हुए कहते हैं उठ जाओ ना, तुम कितने बुरे हो। तो वांगजी कहते हैं इसमें बुरे होने वाली क्या बात है, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। तो विंग कहते हैं नहीं उठो। तो वांगजी जो है वो उठ के बैठ जाते और कहते हैं हाँ बोलो क्या बात है। तो विंग कहते हैं तुम्हें याद नहीं। तो वांगजी कहते हैं मुझे क्या याद होना चाहिए। तो विंग उसे कहते हैं आज क्या तारीख है, तुम्हें आज का डेट याद। तो वांगजी कहते हैं हाँ मुझे याद है, आज क्या तारीख है। तो विंग कहते हैं और आज स्पेशल। तो वांगजी कहते हैं स्पेशल। विंग आज कुछ भी स्पेशल नहीं है, मुझे सोने दो। तो वांगजी जो फिर से लेट जाता है। विंग फिर से उसे उठाते हो कहते हैं नहीं तुम नहीं सो सकते, तुम कितने बुरे हो, तुम भूल गए ना। तो वांगजी कहते हैं मैं क्या भूल गया हूँ। तो विंग जो है वो कहते हैं भूल गए हो, मुझे पता है तुम भूल गए हो। तो वो वहाँ से उठता है और नीचे आने लगता है। तो वांगजी कहते हैं विंग बात सुनो, मैं क्या भूल गया पूरा तो बता दो मुझे। तो विंग कहते हैं मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। और वहाँ से वो चलने लगता है। नीचे आता है तो वो सीधा आके मैडम ने इनको हक करता है और कहता है मम्मा सब भूल गए, आज का दिन सब भूल गए, जिससे भी हो जाए किसी को भी याद नहीं है। तो विंग जो है वो मैडम लैन को हक करता है और मैडम लैन जो है वो विंग के बालों में हाथ फिराते कहते बेबी कोई कुछ नहीं बोला, सबको याद है, हैप्पी बर्थडे। तो विंग कहते आपको याद है। तो मैडम ने कहते मैं अपने बनी का बर्थडे कैसे भूल सकती हूँ। तो विंग जो कहते हैं थैंक यू सो मच मम्मा, आपको याद है और गगा को नहीं याद। तो मैडम लैन कहते क्या गगा को नहीं याद, वांग जी को कैसे याद नहीं है। तो कहते हाँ मैंने पूछा था, वो सो रहा है, वो उठ भी नहीं रहा। तो मैडम लैन कहते कुछ ना कुछ तो करना होगा। इतने में लंच जन जो है वो भी आते हो कहते हैं हैप्पी बर्थडे बनी। तो विंग लंच जन के पास जाता है और उसे हक करते हुए कहता है थैंक यू सो मच गगा, देखो आपको भी याद है और जामफू को नहीं याद, वो बहुत बुरा है। तो ऊपर से वांग जी नीचे आते हो कहते हैं मुझे क्या नहीं याद, कब से बोले जा रहे हो कि आज क्या है, क्या मुझे कोई बताएगा आज क्या है, मुझे याद नहीं है। तो मैडम लैन जो है वो वांग जी के पास जाती है और उसके कान मरोड़ते हुए कहते हैं तुम्हें सच में याद नहीं है क्या आज क्या है। तो वांग जी कहते हैं नहीं मुझे नहीं याद। तो वो छोड़ो मम्मा मुझे दर्द हो रहा है। तो मैडम लैन जो है वो और टाइट खींचते हुए कहते हैं तुम्हें कैसे याद नहीं है, आज कितना इंपॉर्टेंट डे है और ख़ासतौर पर विंग के लिए। तो वांग जी कहते हैं मम्मा मुझे दर्द हो रहा है छोड़ो, और मुझे नहीं पता विंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आज तुम्हारे रिजल्ट आने वाले हैं। तो विंग जो है वो अपना मुंह बनाते कहते हैं नहीं मेरा कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। वो वहाँ से बाहर जाने लगते। तो वांग जी कहते कहाँ जा रहे हो, रुको। तो विंग जो है कहते हैं मैं नहीं रुकने वाला और मेरे पीछे भी मत आना। तो वो अपने घर चला जाता है और वो सीधा जाके काउच पे बैठता है। तो जब मैडम यू विंग को वहाँ पर देखती है तो कहती है विंग तुम यहाँ इतनी सुबह सुबह। तो विंग कहता है हाँ तुम सब भूल गए हो, सबके सब बुरे हैं, सिर्फ शिजेन काका और मम्मा ही अच्छी है, उन दोनों को याद है। तो मैडम ये कहती है अच्छा हम ऐसा क्या भूल गए हैं जो हम बुरे हो गए। तो विंग कहते हैं सब बुरे हो, जामफू भी बुरा है, आप भी, बाबा भी और जैनचंग भी। जैनचंग तो मुझसे बात ही नहीं करता। तो जैनचंग जो है वो पीछे से आता है और विंग को एक आहिस्ता सा थप्पड़ उसके सर पे मारते हुए कहता है मैं क्या भूल गया हूँ। तो विंग कहते हैं जैनचंग मार क्यों रहे हो। तो जैनचंग जो कहता है बताओ हम क्या भूल गए जो तुम इतने छिड़े हुए हो। तो विंग कहते हैं आप सब भूल गए हो। तो जैनचंग कहता है हाँ हम भूल गए लेकिन क्या, ये तो बता दो। तो विंग कहता है हाँ अब मुझे किसी को भी याद नहीं कि आज का दिन क्या, कौन सा दिन है, कितना स्पेशल है मेरे लिए। तो मैडम ये कहते चलो मेरे साथ। तो विंग का हाथ पकड़ती है और वो किचन लेकर जाती है। वो किचन के काउंटर पर एक केक रखा होता है जो मैडम ने अभी अभी बेक किया था विंग के लिए। तो कहते हैप्पी बर्थडे विंग।
तो विंग वो केक देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो जल्दी से मैडम यू को हक करते कहते हैं, मम्मा आपको याद था बर्थडे आज मेरा। तो मैडम यू कहते हैं, मैं अपने बनी का बर्थडे कैसे भूल सकती हूँ। तो विंग को हक करती है और विंग जो है वो जैनचंग की तरफ देख के तुम्हें याद है। तो जैनचंग कहते हाँ मुझे याद है, वैसे भी मैं कुछ भूल सकता हूँ। तो विंग कहते हाँ मैं गग्गा नहीं होता ना तो तुम मुझसे कभी बात नहीं करते, ये सब गग्गा का शुक्र है कि उसने तुम्हें मुझसे बात करने पर मजबूर कर दिया। तो जैनचंग कहते मैं जा रहा हूँ। तो जैनचंग जैसे ही बाहर जाने वाला था पीछे से लेन सीजन और वांगजी जो है वो भी घर में एंटर होते कहते तुम कहाँ जा रहे हो। लेंशिजन जो है वो जेनचिंग की तरफ देख के कहते हैं, जेनचिंग लेंशिजन को देखता है तो उसके फेस पे स्माइल आ जाता है और कहता है मैं तो आपके पास ही आ रहा था। तो लेंशिजन जो है वो कहता है हम विंग से मिलने आए। विंग जो है वो घर छोड़ के आ गया। तो विंग जब वांगजी को देखता है तो कहते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो वो वहाँ से अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तो वांगजी भी उसके पीछे पीछे जाता है। तो वांगजी कहता है विंग बनी बात सुनो ना। बनी सॉरी मुझे याद ही नहीं रहा, आई एम सो सॉरी बनी। तो विंग जो है वो वांगजी की तरफ देख कर कहते हैं मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम बहुत बुरे बुरे गगा हो, बहुत बुरे हस्बैंड हो, मुझे बात नहीं सुननी। तो मुँह रूम में जाके मुंह फुला के बैठ जाता है। तो वांगजी जाके पीछे से उसे हक करता है और कहता है विंग प्लीज़ बेबी माफ़ कर दो। तो विंग उसे कहता है मुझे नहीं माफ़ करना, मुझे माफ़ी नहीं करना, हटो यहाँ से। तो वो वांगजी से खुद को वांगजी जो है विंग को अपने गोद में बिठाते कहते हैं बनी सॉरी प्लीज़, आई एम सो सॉरी, पता नहीं मैं कैसे भूल गया। विंग जो है वो अपने लिप्स को पाउट बनाते हुए कहता है कितने बुरे हो, कैसे भूल सकते हो, वो भी मेरे बर्थडे भूल गए तुम। तो वांगजी जो है अपना कान पकड़ते कहते हैं सॉरी प्लीज़ प्लीज़ गग्गा को माफ़ कर दो। तो विंग कहते हैं एक शर्त पर। तो वांगजी कहते वो क्या। तो विंग कहते मुझे वो तो बहन जी कहते हाँ वो क्या। तो विंग कहते देखो आप मुझे गलत नहीं समझोगे। तो बहन जी कहते हाँ बोलो तो तुम्हें क्या चाहिए। तो विंग कहते वो। तो बहन जी कहते वो तुम तो वो भी अटक चुके हो। तो वहाँ विंग कहते वेट करो। तो बहन जी कहते अच्छा ठीक है कर रहा हूँ वेट, चलो बताओ बनी को क्या चाहिए, तुम्हें जो चाहिए वो मैं ला के दूँगा। तो वहाँ विंग कहते मुझे वो किसी चाहिए। तो वाहिनी जी कहते क्या क्या कहा, तुम्हें क्या चाहिए। तो विंग कहते किसी, मुझे किसी चाहिए अभी। तो वांगजी जो है वो विंग की चीक्स पे पुल करता है और वहाँ पे किस करते हो कहते बस सिर्फ किसी। तो विंग कहते ये क्या मुझे यहाँ पे किसी नहीं चाहिए। तो वांगजी कहते बनी को यहाँ पर किसी नहीं चाहिए तो कहाँ पे चाहिए। वो फिर से विंग के चीक्स पे किस करते हैं। तो विंग कहता है विंग जो चिढ़ते हुए कहते हैं छोड़ो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, छोड़ो छोड़ो मुझे। तो वांगजी जो कहता है विंग चलो बताओ बनी सही सही बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो विंग कहता है बता तो रहा हूँ लेकिन आप मेरी बात मान ही नहीं रहे, मुझे किसी चाहिए। तो वांगजी जो है वो फिर से विंग की चीक्स पे किस करते और कहते हैं बस। विंग जो है वहाँ से उठता है और कहता है चले जाओ, जब तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आ रही तो उठो यार। वांगजी जो है वो विंग के पीछे जाता है और विंग को पीछे से हक करता है और कहता है बनी मैं जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए लेकिन तुम बहुत छोटे हो उसके लिए। तो विंग जो है वो कहते हैं जब तुम्हें बनना है मुझे क्या चाहिए फिर तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे। तो वांगजी जो है विंग की चीक्स को पुल करते हुए कहता है बनी तुम बहुत छोटे हो उसके लिए। तो विंग कहते हैं लेकिन हम मैरिड है, मैरिड कपल करते हैं। तो वांगजी कहते हैं हाँ लेकिन आप मैं क्या बताऊँ तुम्हें, तुम छोटे हो उसके लिए, ये बहुत छोटी उम्र है, हम नहीं कर सकते, हम वेट करते हैं। तो विंग कहते हैं और कितना, मैं 1 साल से वेट कर रहा हूँ, मुझे और नहीं करना वेट। तो वांगजी जो है वो विंग को फिर से चीक्स पे किस करते हुए कहते हैं ओके तुम्हें किसी चाहिए ना, मैं तुम्हें बहुत सारी किसी दूंगा लेकिन एक शर्त पर, तुम जिद नहीं करोगे। तो विंग जो है वो कहते हैं नहीं मुझे प्रॉपर। तो वांगजी जो है विंग का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं ओके चलो हम यहाँ से चलते हैं। तो विंग कहते हैं कहाँ। तो वांगजी कहते हैं चलो बताता हूँ। विंग और वांगजी वहाँ से नीचे आते हैं। तो मैडम ये कहते हैं विंग वांगजी तुम दोनों कहाँ आ जाओ केक कट करते। तो विंग कहते हैं नहीं मम्मा
काका को मुझसे थोड़ा काम है, हम बाद में आके कट करते हैं। उसके बाद वांग जी और विंग जो है वहाँ से वो चले जाते हैं और वांग जी जो है विंग को कार में बिठाता है और कहते हैं तैयार हो ना? तो विंग कहते हैं कहाँ पर जा रहे हैं हम? तो वांग जी कहते हैं बस वेट करो। वो अपनी सिक्योरिटी को कॉल करता है और उसे सब कुछ बता देता है कि क्या क्या करना है। तो वो कहते हैं ओके सर, 1 घंटे में हो जाएगा। तो वांग जी कहते हैं ओके ठीक है। उसके बाद वांग जी जो है विंग को लेकर वहाँ से वो पहले शॉपिंग मॉल आता है, विंग को बहुत सारी शॉपिंग करवाता है और जब विंग और वांग जी का शॉपिंग करना हो जाता है उसके बाद वांग जी कहते हैं चले। तो विंग कहते हैं हाँ, पर जाना कहाँ है? तो वांग जी कहते हैं वेट करो। वांग जी विंग को पहले एक रेस्टोरेंट में लेकर जाते हैं, वहाँ पर वो दोनों लंच करते हैं और लंच के बाद वो एक होटल की तरफ चले जाते हैं। विंग जो है वो जब वो होटल देखते हैं तो बहुत बड़ा और ब्यूटीफुल होटल था ना। तो विंग उसकी तरफ देखे तो यहाँ पर हमारा क्या काम है? तो वांग जी कहता है हम बस तुम अंदर चलो, मैं बताता हूँ कि हमारा यहाँ पे क्या काम है। तो वहाँ से अंदर जाते हैं और वो एक रूम की की लेकर वो रूम की तरफ जाने लगता है। तो विंग जो है वो बस टुक टुक करके वो पूरे होटल को देख रहा था, क्योंकि वो एक 5 स्टार होटल था, बहुत ब्यूटीफुल होटल था। तो विंग कहता है हम यहाँ पर क्या करने आए हैं? तो वांग जी कहते हैं विंग थोड़ा तो वेट करो। तो विंग जो कहते हैं अच्छा ठीक है। उसके बाद वो दोनों एक रूम के आगे जाके रुकते हैं। तो विंग कहता है क्या इस रूम में जाना है? तो वांग जी कहते हैं वांग जी उस रूम को ओपन करता है तो वो एक स्वीट था, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सजाया गया था, रेड रोजेज़ फ्लावर बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। तो विंग अंदर जाता है तो वो गोल गोल घूमते हुए कहता है वाह ये कितना ब्यूटीफुल है, ये मेरे लिए है? तो वांग जी कहते हैं ये मेरी बनी के लिए। तो विंग जो है वो कहते हैं वाह ये कितना अच्छा लग रहा है ना। तो वांग जी कहते हैं विंग के नेक पे जो है वो किस करने लगता है। तो विंग जो है वो वांग जी को खुद से अलग करते हुए कहता है मुझे देखने तो दो। तो वांग जी जो है वो फिर से विंग को अपने पास खींचते हुए कहता है तुम्हें क्या चाहिए था? तो विंग कहता है मुझे मुझे किसी। तो वांग जी कहते हैं और? तो विंग जो है वो शर्माते हुए कहता है वो सब कुछ जो हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है। तो वांग जी कहते हैं हम यहाँ पर क्या करने आए हैं? तो विंग कहते हैं वो मुझे नहीं पता। तो वांग जी कहते हैं हम यहाँ पर वही करने आए हैं, जो तुम्हें चाहिए वही करेंगे हम। तो विंग जो है वो कहते क्या क्या सच में? तो वांग जी कहते सच में। तो विंग जो कहते ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है। तो वांग जी विंग के नोज़ पे अपना नोज़ जो है वो रब करते कहते हैं ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। लेकिन विंग अब भी वक्त है, मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ कि हम जब तुम्हारे 18 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं तब करते, बस 1 साल और। तो विंग जो कहते फिर तो मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए, मुझे नहीं रहना, मुझे जाना है यहाँ से। विंग जो है वो गेट की तरफ बढ़ने लगता है। तो वांग जी फिर से उसे अपनी तरफ खींचते और कहते अच्छा ठीक है तुम्हें जो करना है वो करो, ठीक है, पर नाराज़ मत होना, तुम्हें मनाना बहुत मुश्किल है विंग, बहुत ज़्यादा मुश्किल। तो विंग जो है वो कहते हैं फिर नाराज़ी मत करो जब मना नहीं सकते। तो वांग जी कहते ओके ठीक है बनी। उसके बाद वांग जी जो है वो विंग को हक करता है और हक करने के बाद वो विंग के लिप्स पे जो है अपना तम पिराते हुए कहते हैं विंग बनी। तो विंग जो है कहते हैं तो वांग जी कहते हैं मैं करूँ? तो विंग जो कहते हैं हाँ करो। तो वांग जी कहते सच में तुम श्योर हो ना? तो विंग कहते हैं हाँ मैं श्योर हूँ, करो। तो वांग जी जो है विंग के लिप्स पे अपना तम पिराते हुए कहते हैं तो वो विंग जो है वो अपनी आइज़ आहिस्ता से बंद करता है और वांग जी जो है वो विंग के लिप्स पे अपने लिप्स को पहले रब करता है और उसके बाद सॉफ्ट किस करने लगता है। विंग जो है वांग जी का शर्ट टाइट पकड़ लेता है और वांग जी विंग के लिप्स पे पहले सॉफ्ट किस कर रहा था, तो बाद में वो विंग के लिप्स पे बाइट करने लगता है, जिसकी वजह से विंग को बहुत हर्ट हो रहा था। तो वो वांग जी को चेस्ट पे मारते हुए कहता है हटो हटो हटो, दर्द हो रहा है मुझे, आप बाइट क्यों कर रहे हो? तो वांग जी जो वो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो कहता है जी जो चीज़ तुम्हें चाहिए था वही तो दे रहा हूँ, देखो अगर तुम्हें वो करना है तो दर्द तो बर्दाश्त करना होगा। तो विंग कहता है क्या दर्द होता है? तो वांग जी कहते अभी तुमने देखा ना लिप्स पे मैं बाइट कर रहा था, तुम्हें दर्द हुआ? तो विंग कहता है हाँ बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। तो वांग जी कहते इसी तरह दर्द होता है। तो विंग कहते फिर मुझे फिर नहीं करना। तो कहते हैं मुझे नहीं करना, मुझे ऐसे जाना है। तो वांग जी फिर से विंग को खींचता है और अपने सामने खड़ा करता है, कहते हैं जब तुम मेरे टाइगर को जगा सकते हो वो जग चुका है,
अब तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। तो विंग कहते क्या, पर मैंने किसी जगह आया। तो वाहन जी विंग का हाथ लेके अपने प्राइवेट पार्ट पे रखता है और कहते ऐसे। जब विंग देखता है तो वो शॉक हो जाते हैं और कहते क्या क्या, ये मेरी वजह से हुआ। तो वाहन जी कहते ये तुम्हारी वजह से हुआ। मैंने लास्ट टाइम तुम्हें वार्न किया था ना कि हम नहीं करते, लेकिन अब तो तुम्हें करना होगा। तो विंग कहता है क्या सच में। तो वांग जी कहते हैं उसके बाद वांग जी जो है विंग को बेड पे लिटा देता है, विंग के ऊपर आता है और विंग को वो सॉफ्ट सा किस करता है, फिर से किस करता है उसके आइज़ पे, उसके चीक्स पे, नोज़ पे, लास्ट में उसके लिप्स पे किस करता है। और विंग भी वांग जी को किस रिटर्न करता है, वो भी बैक किस करता है। और वांग जी जो है विंग के मुंह में जो है वो अपना टंग इंसर्ट करता है और वो विंग का पूरा माउथ जो है वो एक्सप्लोर करने लगता है। और जब वांग जी इस तरह करता है तो विंग जो है उसे बहुत अच्छा लग रहा था, तो अपनी आइज़ जो है वो बंद करता है और बेडशीट को अपने दोनों हाथों से टाइटली पकड़ लेता है। वांग जी जो है विंग को किस कर रहा था और विंग जो है उसे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। वांग जी जो है विंग की जो शर्ट के बटन है वो भी खोलने लगता है और उसका पूरे चेस्ट को वो एक्सप्लोर करने लगता है अपने हाथों से। वो विंग के चेस्ट को पिंच करता है, जिसकी वजह से विंग के मुंह से एक मौन निकलता है। तो वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग क्या मैं आगे बढ़ूँ। तो विंग जो है वो जल्दी जल्दी अपना सर हिलाते हुए कहते हैं करो। तो वांग जी जो है वो विंग की चिक्स पे फिर से किस करता है और वो विंग का शर्ट उतारता है। उसके बाद वो अपना शर्ट उतारने लगता है और विंग का हाथ लेके वो अपने चेस्ट पे रखता है और कहते हैं विंग ये तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो विंग जो है वो वाहन जी की तरफ देखता है और कहता है बहुत ज़्यादा। तो वाहन जी जो है वो विंग के निपल को अपने मुंह में लेता है और एक निपल को वो एक्सक्यूज़ करने लगता है अपने दूसरे हाथ से। तो विंग जो है वो मौन ही किया जा रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा मौनिंग कर रहा होता है। तो वाहन जी विंग की तरफ देखते और कहते हैं विंग मेरा नाम लो। तो वाहन जी कहते हैं काका काका प्लीज़ प्लीज़ बाइट मत करो। तो वाहन जी जो कहते हैं मैं बाइट नहीं करूँगा। तो मज़ा कैसे आएगा। तो विंग कहता है पर अब दर्द हो रहा है। तो वाहन जी कहते हैं ओके नहीं कर रहा। उसके बाद वाहन जी जो है वो विंग के निपल को और भी ज़्यादा सक करते हैं, कभी एक निपल को तो कभी दूसरे निपल को। काफ़ी देर तक सक करने के बाद वो विंग के ट्राउज़र निकाल देता है और अपना भी। जब वह वाहन जी का लीटर टाइगर देखता है तो विंग जो है वो एकदम बैठ जाता है और वो कहते हैं काका। तो वाहन जी जो है वो कहते हैं क्या हुआ। तो विंग कहता है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो वाहन जी कहते हैं होना तो था इसका बड़ा क्योंकि ये मेरा है। तो विंग जो है वो वाहन जी को चेस्ट में मारते कहते हैं शेमलेस, तुम कितने ज़्यादा शेमलेस हो। तो विंग कहता है सॉरी वाहन जी कहता है शेमलेस और मैं, ये तो तुमने कहा था, हर टाइम मुझे कहते थे कि हम वही करते हैं, कि तुम्हें याद नहीं है पिछले 1 साल से तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो। तो विंग कहते हैं पर मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा है। तो वाहन जी कहते हैं इसको मैंने तुम्हारे लिए ही बड़ा किया है। तो विंग जो है वो उसकी आंखें खुल जाती है, वो बड़े बड़े आंखों से वाहन जी की तरफ देख के थे क्या क्या कहा आपने। तो वाहन जी कहते हैं हाँ ये मैंने तुम्हारे लिए ही बड़ा किया है। तो विंग कहते हैं वांग जी जो है विंग को सही से लिटाता है और उसके पैर खोलते हुए कहते हैं तो अब तैयार हो ना विंग। तो विंग जो है वो कहते हैं नहीं मुझे नहीं करना। तो वांग जी कहते हैं अब तो तुम्हें करना होगा, देखो तुमने ही इसे जगाया है ना। तो विंग जो है वो वांग जी की तरफ देख रहा होता है। तो वांग जी जो है वो विंग के पैर को खोलता है और विंग के पैरों के बीच में आ जाता है। विंग को वो चेस्ट पे किस करता है और वो किस करते हुए नीचे आता है और विंग के नॉल पे अपना टंग जो है वो इंसर्ट करता है और वहाँ पे सक करने लगता है, जिसकी वजह से विंग को बहुत ज़्यादा प्लेजर मिल रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तो वो बेडशीट को और भी टाइट पकड़ लेता है और वांग जी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता है और विंग की जो लोअर पार्ट था उसको अपने मुंह में लेके सक करने लगता है। तो वांग जी विंग जो है वो जल्दी से वांग जी को दूर करते कहते कि गंदा है नहीं करो, ये बहुत ज़्यादा गंदा है। तो वांग जी उसे कहते हैं विंग ये गंदा नहीं है। तो विंग कहते हैं नहीं काका ये गंदा है, ऐसे मत करो। तो वांग जी कहते हैं नहीं ये गंदा। ऊपर से विंग के प्राइवेट पार्ट को अपने मुंह में लेके सक करने लगता है और विंग जो है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से मौन करने लगता है। वो इतनी बहुत ही स्वीटली मॉर्निंग साउंड निकाल रहा था, जिसकी वजह से वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था। वो और भी फास्ट करने लगता है और वो
विंग के होल में जो है बट होल में अपनी एक फिंगर जो है वो इंसर्ट करता है, जिसकी वजह से विंग को थोड़ा सा पेन फील होता है। तो वो अपनी आंखें खोल लेता है और वो कहते हैं काका दर्द हो रहा है। तो भांग जी कहते हैं विंग कुछ टाइम में ठीक हो जाओगे, ठीक है, अब तुम बस इंजॉय करो। तो वांग जी जो है विंग के जो लोअर बर्ड हॉल था वहाँ पर एक फिंगर जो है इंसर्ट करने के बाद वो सेकंड फिंगर और ऐड करता है, जिसकी वजह से विंग के मुंह से एक चीख निकलती है, क्योंकि विंग को बहुत ज़्यादा पेन और तरवाची जो है वो मूव करने लगता है, उसे इनसाइड और आउटसाइड करने लगता है। काफ़ी देर तक वो यही करता है। वो थर्ड फिंगर ऐड करता है और फोर्थ फिंगर भी ऐड कर लेता है। और विंग जो है वो अब मॉर्निंग कर रहा था, वो बहुत लाउड मौन कर रहा था। और वांगजी जो है वो अपनी फिंगर निकालता है और विंग के मुंह में दे देता है और विंग को कहते हैं सक करो इसे। और विंग जो है वो वांगजी के जो फिंगर्स थे उनको सक करने लगता है। और वांगजी जो है अपने लोअर पार्ट को विंग के बट होल पर रब करता है। वो काफ़ी देर तक उसे वहाँ पर सिर्फ रब किए जा रहा होता है और विंग जो है वो बस मौन कर रहा था और वांगजी की फिंगर को वो सक कर रहा था। और वांगजी जो है एक ही फुश में वो विंग के अंदर चला जाता है और विंग जो है वो ज़ोर से चीखता है और कहता है काका काका निकालो, काका काका दर्द हो रहा है, काका इसे निकालो। तो वांगजी जो है वो विंग को किस करने लगता है ताकि उसका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाए। तो विंग जो है वो रो रहा था, उसके आंखों से आंसू आ रहे थे। वो वांगजी को उसकी पीठ में मारते हुए कहते काका निकालो, दर्द हो रहा है मुझे। विंग जो है वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, क्योंकि विंग को दर्द हो रहा होता है। वांगजी जो है वो मूव नहीं करता, वो 5 मिनट के लिए उसी तरह रहता है और थोड़ी देर बाद वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करने लगता है, जिसकी वजह से विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो विंग कहते हैं नहीं काका नहीं मत करो, दर्द हो रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो वांगजी कहते हैं विंग एक राउंड, उसके बाद तुम ठीक हो जाओगे, पर तुम्हें दर्द नहीं होगा। तो विंग कहता है नहीं मैं मर जाऊँगा, ये बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है। तो वांगजी उसके लिप्स को पे से कैप्चर करता है और उसे किस करने लगता है और कहता है विंग कुछ देर, बस कुछ देर, उसके बाद तुम्हें दर्द नहीं होगा। पहले स्टार्ट में वो बहुत ज़्यादा जेंटल था विंग के साथ, वो बिल्कुल स्लो स्लो मूव करने लगता है। तो विंग जो है उसे थोड़ा पेन कम होने लगता है। तो वांगजी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करता है। तो विंग जो है जिससे उसे दर्द होता था तो वो वांगजी को मारने लगता था, तो कहता था वो नहीं दर्द हो रहा है। तो वांगजी कहते हैं विंग बस कुछ देर ओके, इसके बाद तुम्हें दर्द नहीं होगा। तो विंग कहता है नहीं नहीं मुझे हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो वांगजी जो है वो अपनी मूवमेंट स्टार्ट करता है। वो बहुत जेंटल तरीके से विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। विंग जो है वो उसे वांगजी जैसे ही उसे लगता है कि वो रिलीज़ होने वाला है, तो वो जल्दी से वांगजी जो है विंग के लोअर बर्ड से अपना प्राइवेट पार्ट निकालता है और विंग के टमी पर उसे रब करने लगता है और वो विंग की टमी पर ही रिलीज़ हो जाता है और विंग जो है वो भी अपने टमी पर रिलीज़ हो जाता है। वांगजी जो है विंग के फॉरहेड पे किस करता है और कहता है विंग अभी मैं तुम्हें प्रेग्नेंट नहीं कर सकता, तुम बहुत छोटे हो इसके लिए। तो विंग जो है वो बस अपनी आंखें बंद करके गहरी गहरी सांस ले रहा होता है और विंग को जो है अपने लोअर बर्ड एरिया पर हॉल पर बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी ना, तो वो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है मुझे दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो वांगजी जो है विंग के फॉरहेड पे किस करता है और वो अपना लोअर पार्ट जो है वो जो लिक्विड वांगजी और विंग का जो लिक्विड विंग की टमी पर था ना, वो अपने हाथ से उठाते हैं और फिर से अपने लोअर लोअर पार्ट पे लगाने लगता है डिक पर और वो फिर से विंग के अंदर इंसर्ट होता है। तो विंग को इस पर इतना दर्द नहीं हुआ, लेकिन वो वांगजी को कहता है नहीं मुझे ये नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा दर्द देता है, मुझे मुझे नहीं करना, मैंने न्यूसेन की बात क्यों मानी। तो वांगजी की तरफ देखते हैं अच्छा तो ये सारी पट्टी तो मैं न्यूसेन बढ़ाता है। तो विंग कहता है नहीं मुझे मुझे किसी की बात नहीं माननी, छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। तो वांगजी जो है विंग को किस करते हुए मूव करने लगता है और विंग जो है वो वांगजी को खुद से हटाते हुए कहते हैं छोड़ो 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 मुझे, हटो हटो दर्द हो रहा है। तो वांगजी कहता है विंग इस बार तुम्हें दर्द नहीं होगा। तो वो और भी ज़्यादा तेज़ मूव करता है, वो बहुत ज़्यादा मूव कर रहा था जिसकी वजह से पूरा पेट हिल रहा होता है। तो विंग जो है वो अब मौन कर रहा होता है, तो वो बहुत क्यूट सी आवाज़ें निकाल रहा होता है। तो वांगजी विंग को किस करने लगता है और वो विंग के फॉरहेड पे किस करता है, कहता है विंग थैंक यू सो मच मेरे लाइफ में आने के लिए, तुम्हें पता है मैं कितना खुश हूँ तुम्हें पाकर। तो विंग जो है वो भी एक स्माइल करता है। तो आज की स्टोरी हमारी यहाँ तक थी, उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगी। ओके बाय।